सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस न करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे राजा ईल की कहानी, जो पुरुष से स्त्री बन गए थे। तो आइए जानते हैं। प्रजापति कर्दम का ईल नाम का पुत्र था, जो एक धर्मात्मा राजा था। एक बार राजा ईल अपने कुछ सैनिकों के साथ वन में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते हुए वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भगवान शिव माता पार्वती का मनोरंजन कर रहे थे। कहते हैं भगवान शिव की माया से उस वन के अंदर सभी जीव जंतु तथा पशु पक्षी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गए थे। इसलिए उस वन में शिकार खेल रहे राजा ईल और उनके सारे सैनिक भी स्त्री बन गए थे। अपने आप को स्त्री के रूप में देखकर राजा ईल को बहुत दुख हुआ। जब उन्हें यह पता चला कि यह सब भगवान शिव की माया से हुआ है, तो वह भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि उन्हें पहले की तरह पुरुष बना दें। तब भगवान शिव ने कहा कि हे राजा, तुम पुरुष प्राप्ति के अलावा और कोई भी वरदान मांग सकते हो। जब भगवान शिव ने राजा ईल को पुरुष बनने का वरदान नहीं दिया, तब राजा ईल माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। माता पार्वती ने राजा ईल से प्रसन्न होकर कहा कि हे राजा, मैं भगवान शिव की केवल अर्धांगिनी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के केवल आधे काल के लिए पुरुष बना सकती हूँ। यानी तुम आधा जीवन पुरुष बनकर रह सकते हो और अपना आधा जीवन स्त्री बनकर। इसलिए तुम कब स्त्री रूप में रहना चाहते हो और कब पुरुष रूप में, मुझे बताओ। तब राजा ईल ने माता पार्वती से कहा कि मैं 1 महीने के लिए स्त्री के रूप में रहना चाहता हूँ और 1 महीने के लिए पुरुष के रूप में। राजा ईल की यह बात सुनकर माता पार्वती ने तथास्तु कहते हुए राजा से ये भी कहा कि जब तुम पुरुष रूप में रहोगे, उस समय अपने स्त्री जीवन का तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे, तब तुम्हें पुरुष जीवन का कुछ भी याद नहीं रहेगा। इस तरह राजा ईल को 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष होने का वरदान मिला। परंतु राजा ईल के सारे सैनिक स्त्री रूप में ही रह गए थे। बताते हैं कि एक बार वे सारे सैनिक अपने स्त्री रूप में राजा ईल के साथ विचरण करते हुए उस सरोवर पर पहुंचे जहां ऋषि बुद्ध तपस्या कर रहे थे। स्त्री के रूप में ईल को देखकर ऋषि बुद्ध उन पर मोहित हो गए। उन्होंने स्त्री बने ईल का नाम ईला रख दिया और फिर दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। ऋषि बुद्ध ने राजा के साथ आए स्त्री रूपी सैनिकों को पर्वत के किनारे रहने का निर्देश दिया और आग्रह करके ईला को अपने साथ आश्रम ले गए। 1 महीने बाद राजा ईल ईला से अपने पुरुष रूप ईल में वापस आए और अगले महीने फिर ईला बन गए। ये कर्म ऐसा ही चलता रहा और 9 महीने बाद ईला ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम पुरुरवा था। ईला को ऋषि बुद्ध के साथ कई वर्ष बीत गए। एक दिन ईला को दुखी देखकर उसके पुत्र पुरुरवा ने इसका कारण पूछा। ईला ने उसे अपना परिचय देकर पुरुष से स्त्री बनने की सारी घटना बताई। माता के दुख का निवारण करने के लिए पुरुरवा पिता बुद्ध के पास गए। तब बुद्ध बोले, हे पुत्र, मैं राजा ईल के ईला बनने की कथा भली भांति जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से ही इनका उद्धार हो सकता है। इसलिए तुम गौतमी नदी के तट पर जाकर उनकी आराधना करो, वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। पिता की बात सुनकर पुरुरवा गौतमी नदी के तट पर गए और वहां स्नान करके भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए और उसे वर मांगने को कहा। पुरुरवा ने कहा, हे प्रभु, आप मेरी माता ईला को पुनः राजा ईल बना दो। भगवान शिव बोले, हे वत्स, तुम्हारी माता ईला गौतमी नदी में स्नान करने के बाद पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्धान हो गए। पुरुरवा के कहने पर ईला ने गौतमी नदी में स्नान किया। स्नान करते ही ईला स्थायी रूप से अपने वास्तविक रूप राजा ईल में परिवर्तित हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।